Hello students, myself Prashant Kumar Thakur. Today I am going to teach you the second lesson of your book Firefly. This book is for class 7. The second lesson name is Daddy Long Legs. The character of this story is Judy. Judy was an orphan girl. Benefactor is a man to contribute for the girls' education. दान देने वाला benefactor. This story is written in the form of a letter. Before starting this story, I want to ask some questions. Have you ever read a story written as a letter? Writing letter has been considered as one of the most powerful form of communicating our expressions. लेटर लिखना एक बहुत ही शक्तिशाली फॉर्म बताया गया है कम्युनिकेटिंग का और हमारे एक्सप्रेशंस को व्यक्त करने का. एंड मेनी टाइम्स वी एक्सप्लोर ब्यूटीफुल स्टोरीज और नैरेटिव विद इन देम. और कभी कभार हम लोग सुंदर कहानियां या अपनी कथाएं इसमें लिखते हैं. मैनी सेलिब्रेटेड राइटर्स लेटर्स आर कंसिडर्ड एज क्लासिक लिटरेचर. बहुत सारे प्रसिद्ध लेखकों के लेटर को साहित्य के रूप में दर्शाया गया है. सम ऑफ दीज आर अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन. अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे को लेटर लिखा. रविंद्रनाथ टैगोर लेटर टू हिज फ्रेंड रिलेटिव्स एंड आल्सो हिज रीडर्स. रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया लेटर पत्र जो उसके मित्र संबंधी और पाठकों के लिए था. जवाहरलाल नेहरू लेटर टू हिज डॉटर. जवाहरलाल नेहरू के का पत्र जो उसके पुत्री के लिए था. What do you think this story will be like since it is written as a letter? Here, Daddy Long Legs is a collection of letters by a girl to her benefactor. Here, Daddy Long Legs ये स्टोरी जो है वह लेटर्स का कलेक्शन है जो एक गर्ल जूडी के द्वारा अपने दानदाता बेनिफैक्टर्स को लिखा गया है. whom she has never known, जिसको वो कभी नहीं मिली है. This is the first letter of 25th October. Dear Daddy Longlegs, I am in the basketball team and you have to see the bruise on my left shoulder. जूडी बोलती है कि मैं बास्केटबॉल टीम में हूँ और आपको देखना चाहिए मेरे कंधे में चोट लगी है. कॉलेज गेट्स नाइसर एंड नाइसर. कॉलेज अभी बढ़िया से और बढ़िया हो रहा है. आई लाइक द गर्ल्स एंड द टीचर्स एंड द क्लासेस एंड द कैंपस एंड द थिंग टू इट. मुझे यहाँ की लड़कियाँ, शिक्षक, क्लास, कैंपस और खाने की चीजें पसंद है. You only wanted to hear from me once a month, didn't you? आप मुझसे सिर्फ महीने में एक बार सुनना चाहते थे. And I have been peppering you with letter every few days. लेकिन मैं आपको बहुत सारे लेटर्स कुछ ही दिनों में लिखती आ रही हूँ. But I have been so excited about all these new adventures that I must talk to somebody, and you are the only one I know. I promise not to write another till the middle of November. लेकिन मैं बहुत उत्सुक हूँ इस नए रोमांच के लिए
एंड आई मस्ट टॉक टू somebody, और मुझे किसी से ये सब कहना था. यू आर द ओनली वन आई नो, और सिर्फ आप हैं जिसे मैं जानती हूँ. आई प्रॉमिस नॉट टू राइट अनदर टिल द मिडिल ऑफ नवंबर. मैं यह प्रॉमिस करती हूँ कि नवंबर के बीच तक मैं और पत्र नहीं लिखूंगी. योर्स लवली लॉक्टेशियसली जूडी एबॉट. आपकी बातूनी जो बहुत ज्यादा बात करती है, जूडी एबॉट. नेक्स्ट लेटर इज रिटन इन 15th of November. Dear Daddy Longlegs, you have never heard about my clothes, have you? आपने कभी मेरे कपड़ों के बारे में नहीं सुना. 6 dresses, all new and beautiful, bought for me. 6 ड्रेसेस जो सभी नए और सुंदर हैं, जो मेरे लिए खरीदा गया. Not handed down from somebody bigger. Perhaps you don't realize what a climax that marks in the career of an orphan. शायद आपको यह महसूस भी नहीं हुआ होगा कि यह एक ऑर्फन, एक अनाथ के करियर में क्या मायने रखता है. You gave them to me. आपने मुझे इसे दिया. And I am very very much obliged. और मैं काफी कृतज्ञ हूँ. It's a fine thing to be educated. यह शिक्षित होना बहुत अच्छी चीज है. But nothing compared to beginning experience of owning 6 new dresses. लेकिन 6 नए ड्रेसेस का अनुभव से ज्यादा अच्छा नहीं. मिस रिचार्ड, who is one on the visiting committee, picked them out. मिस रिचार्ड, जो कि एक विजिटिंग कमेटी की मेंबर है, उसने इन सब में से एक को निकाला. I have an evening dress, और मेरे पास एक शाम का पोशाक है. पिंक सिल्क, जो पिंक कलर और सिल्क का बना हुआ है. एंड ए ब्लू चर्च ड्रेस, और एक ब्लू कलर का चर्च के लिए ड्रेस. एंड ए डिनर ड्रेस ऑफ रेड विथ ओरिएंटल ट्रिमिंग, और रेड ड्रेस है जिसमें धारियां लगी हुई है. एंड अनदर ऑफ रोज कलर, और दूसरा रोज के कलर का है. एंड ए ग्रे स्ट्रीट सूट, और एक ग्रे कलर का स्ट्रीट सूट है. एंड एन एवरीडे ड्रेस फॉर क्लासेस, और प्रत्येक दिन के पोशाक क्लास के लिए. I suppose you are thinking now how frivolous and shallow she is. मैं मानती हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि वह कितनी थॉटलेस है, यानी कुछ सोच भी नहीं पाती. And what a waste of money to educate her. और ऐसे लड़की को पढ़ाना पैसा का बर्बादी है. But daddy, if you have been dressed in checked ginghams all your life, अगर आपने चेक कपड़े प्रत्येक पूरे जीवन में पहना है, you had appreciate how I feel. तो आप प्रशंसा करेंगे जैसा मैं महसूस करती हूँ. लेटेस्ट वार बुलेटिन, जो अभी अभी युद्ध हुआ उसके बारे में लिखती है. On Thursday, the 13th of November, Hannibal routed the advance guard of the Romans and led the Carthaginian forces over the mountains into the plain of Cassilinum. हनीबल ने सुरक्षा दलों को पार करके, रोमन के सुरक्षा दलों को पार करके कैर्थेजियन फोर्स ओवर द माउंटेन, और कैर्थेजियन सैनिकों को माउंटेन पर ले गया है. इनटू द प्लेन ऑफ कैसिलिनम. कैसिलिनम प्लेन से होते हुए 2 बैटल्स, 2 लड़ाइयां. रोमन रिफर्ड विथ हैवी लॉसेस. रोमन जो है उसे हार का सामना करना पड़ा और उसे काफी क्षति हुई. आई हैव द ऑनर ऑफ बीइंग योर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम द फ्रंट, और मुझे यह सौभाग्य मिला कि मैं आपको ये बताऊं. जे एबॉट, जूडी एबॉट. PS,
I know I am not to expect any letter in return. वह बोलती है कि मैं कोई लेटर का प्रतीक्षा या आशा नहीं रखती। एंड आई हैव बीन वार्न नॉट टू बॉदर यू विथ क्वेश्चन, और मुझे चेतावनी दी गई है कि आपको सवालों से परेशान ना करें। बट टेल मी, लेकिन मुझे बताएं डैडी, जस्ट दिस वन, सिर्फ एक बात, आर यू ऑफुल और जस्ट ए लिटिल ओल्ड, क्या आप पूरी तरह से बूढ़े हैं या फिर थोड़े बूढ़े हैं? एंड आर यू परफेक्टली बाल्ड और जस्ट ए लिटिल बाल्ड, क्या गंजे हैं, थोड़े गंजे हैं या पूरे? 19 दिसंबर, द थर्ड लेटर, डियर डैडी लॉन्ग लेग्स, यू नेवर आंसर्ड माय क्वेश्चन, आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं। यू नेवर आंसर्ड माय क्वेश्चन एंड इट वाज इम्पोर्टेंट, आपने कभी मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया और यह आवश्यक था। आर यू बाल्ड, क्या आप गंजे हैं? I have been planned exactly what you look like, मैंने ये सोचा है कि आप कैसे दिखते होंगे। Very satisfactorily, बहुत संतुष्टि के साथ, until I reach the top of your head, जब तक कि मैं आपके हेड तक नहीं पहुंची, सिर तक। And then I am stuck, और तब मैं रुक गई। I can't decide whether you have a white hair or black hair or sort of a spiritually gray hair or maybe none at all, मैं यह फैसला नहीं कर पा रही थी कि आपके बाल सफेद है या फिर काले, छोटे हैं, भूरे हैं या फिर बाल है ही नहीं। Would you like to know what color your eyes are, क्या आप यह जानना पसंद करेंगे कि आपकी आंखें कैसी हैं? They are grey, वे ग्रे कलर की हैं। And your eyebrows stick out like a forked roof and your mouth is straight line with a tendency to turn down at the corner, और आपकी वह एक वर्क छत की तरह है, और स्ट्रेट लाइन यानी आपका मुंह सीधा है और एक कॉर्नर से में नीचे है। ओह यू सी, आई नो, मैं जानती हूँ। यू आर ए स्नैपी ओल्ड थिंग विथ ए टेम्पर, आप जो है एक बूढ़े और क्रोध गुस्सा करने वाले व्यक्ति हैं। 9:45 PM, आई हैव ए न्यू अनब्रेकेबल रूल, मेरे पास एक नया जो कभी नहीं टूटने वाला नियम है। नेवर टू स्टडी एट नाइट नो मैटर, मैं कभी रात में नहीं पढ़ती, यह कोई बड़ा बात नहीं है। हाउ मेनी रिटन रिव्यू आर कमिंग इन द मॉर्निंग, कितने लिखे हुए रिव्यूज सुबह आते हैं। इंस्टेड आई रीड बुक, इसके अलावा मैं बुक्स पढ़ती हूँ। आई हैव टू, यू नो, बिकॉज देयर आर 18 ब्लैंक ईयर्स बिहाइंड मी, क्योंकि मेरे पास मैंने 18 साल खाली बिताए हैं। यू डोंट बिलीव, आप विश्वास नहीं करेंगे डैडी, व्हाट एन एडवाइस ऑफ इग्नोरेंस माय माइंड इज, ये कितनी गहरी सोच मेरे दिमाग में है अनदेखा करने का। द थिंग्स दैट मोस्ट गर्ल विद ए प्रॉपर्ली असॉर्टेड फैमिली एंड ए होम एंड फ्रेंड ए लाइब्रेरी नो बाय एब्जॉर्प्शन, और एक गर्ल के लिए ऐसी चीजें जो फैमिली से अकेली है, सिर्फ लाइब्रेरी है जो जिसमें वह इन्वॉल्व रहती है। आई हैव नेवर हियर्ड ऑफ, मैंने इसे कभी नहीं सुना। फॉर एग्जाम्पल, आई नेवर रीड मदर गूज और डेविड कॉपरफील्ड और इवान और सिंड्रेला और ब्लू बेयर और रॉबिन्सन क्रूज और जेन एयर एंड एलाइस इन वंडरलैंड और ए वर्ड ऑफ रुडयार्ड किपलिंग। जूडी यहाँ बोल रही है कि वह कभी नहीं सुनी है। मदर गूज स्टोरी का नाम है। दीज आर द नेम्स ऑफ स्टोरी। डेविड कॉपरफील्ड एंड इवन हॉक और सिंड्रेला और ब्लू बेयर और रॉबिन्सन क्रूज, जेन एयर और एलाइस इन वंडरलैंड और ए वर्ड ऑफ रुडयार्ड किपलिंग। I didn't know that Henry VIII was married more than once, or that Shelley was a poet, or that George Eliot was a lady.
मैं ये भी नहीं जानती कि हेनरी ने 8 शादियां की थी। सेली जो एक पोएट है, जॉर्ज इलियट क्या एक लेडी है। आई हैड नेवर सीन ए पिक्चर ऑफ मोनालिसा, मैंने कभी मोनालिसा का पिक्चर नहीं देखा। एंड हैड नेवर हियर्ड ऑफ शर्लॉक होम्स, और कभी भी शर्लॉक होम्स के बारे में नहीं सुना। नाउ आई नो ऑल दीज थिंग्स एंड ए लॉट ऑफ अदर्स बिसाइड, बट यू कैन सी हाउ मच आई नीड टू कैच अप। मैं इन सब चीजों को जानती हूँ, इसके अतिरिक्त, और मुझे इसकी जरूरत है। एंड इट्स फन, और यह मजेदार है। आई हैव 4 बुक्स गोइंग एट वंस, मेरे पास 4 किताबें हैं। जस्ट नाउ दे वेयर टेनिसन्स पोयम एंड वैनिटी फेयर एंड कीपिंग प्लेन्स टेल्स एंड लिटिल वुमेन। जूडी के पास 4 किताबें थी, वो थे टेनिसन के पोयम, वैनिटी फेयर, कीपिंग प्लेन टेल्स, लिटिल वुमेन। 10 o'clock बेल, दिस इज ए मच इंटरप्टेड लेटर। 10 बजे घंटी लग जाती है और लेटर छोड़ना पड़ता है आधा में। संडे, द क्रिसमस हॉलीडे बिगिन नेक्स्ट वीक, संडे को लिखा गया लेटर में लिखती है कि क्रिसमस हॉलीडे जो है अगले सप्ताह शुरू होने वाले हैं। एंड द ट्रंक्स आर आउट, और जितने भी सामान थे उसके वो बाहर कर दिए गए हैं। द कॉरिडोर आर सो फिल्ड अप दैट यू कैन हार्डली गेट थ्रू, कॉरिडोर्स काफी भर चुके हैं जिससे मुश्किल से वहां गुजरा जा सकता है। एंड एवरीबडी इज सो बबलिंग ओवर विथ एक्साइटमेंट, और सभी कोई उत्सुक हैं दैट स्टडीइंग इज गेटिंग लेफ्ट आउट, कि पढ़ाई बंद होने वाली है। आई एम गोइंग टू हैव ए ब्यूटीफुल टाइम इन द वैकेशन, और इस वैकेशन में मैं अच्छा समय बिताना चाहती हूँ। There's another freshman from Texas who is staying here, और यहाँ पर और एक व्यक्ति है जो टेक्सास से है जो पीछे रहता है। एंड वी आर प्लानिंग टू टेक लॉन्ग वॉक्स, और हम लोग लंबी दूरी तक टहलना चाहते हैं। एंड इफ देयर्स एनी आइस, और अगर वहाँ पर कोई बर्फ हुआ, लर्न टू स्केट, तो हम लोग स्केट करना सीखेंगे। देन देयर इज स्टिल द होल लाइब्रेरी टू बी रीड, और तब यहाँ पर बहुत सारी किताबें लाइब्रेरी में हैं पढ़ने के लिए। एंड 3 वीक्स टू डू इट इन, और 3 सप्ताह हैं इसे करने के लिए। गुड बाय, अलविदा कहती है डैडी को। आई होप दैट यू आर फीलिंग एज हैप्पी एज आई एम, बोलती है मैं सोचती हूँ कि आप भी खुश होंगे जैसे कि मैं हूँ। योर्स एवर, हमेशा आपकी जूडी। नाउ द लेटर इज फिनिश्ड। I hope you will enjoy this chapter, but